बैंक को मजबूत किया जा रहा है। नहीं नहीं, वो तो पिक्चर तो ट्रम्प ने दिखा दी ना भाई। ट्रम्प वाली पिक्चर से बचने के लिए ये सब पिक्चर जारी रहने की बात कर रहे हैं। पिक्चर उसने दिखा दी। और दूसरा है क्या है कि देखिए, इस बीच में बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा नहीं हो रही है। जो ट्रेड डील्स हो रहे हैं, जो ट्रम्प बोल रहे हैं, या यूके के साथ जो हमारी डील हुई है, वो सब ये सब इसी झटके में सब निकल रहा है। और वो उसके डील्स के बारे में चर्चा होनी चाहिए। लोग जो है ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं कि ये जो है सो मिलिट्रिज्म का ये क्रिएट माहौल क्यों बनाए रखना चाहते हैं। वो जगह जगह जा रहे हैं सेना के लिए। अब सेना जब आपने सीज फायर कर लिया है, उसके बाद ये जो है सब सब जगह नारे लगवा रहे हैं सेना से। ये सब कभी परंपरा रही है क्या? और एक्सपोज कर रहे हैं। ये जो सारे एस्टेब्लिशमेंट्स हैं यहाँ, नहीं जो है कि करना चाहिए, इसको एक्सपोज नहीं करना चाहिए, लेकिन वो कर रहे हैं। तो ये जो वीडियो गेम चल ही रहा है, ये जो आपने अभी सुनाया, उनका जो कूल गाय वाला जो है, जी। वो क्या है ये वीडियो? मतलब कि सोचे कि कॉमेडी बना दिया है इन्होंने। युद्ध को सही कहा आपने, कोई युद्ध थोड़े ही कोई वीडियो गेम है। और इसको वीडियो गेम की तरह, अगर वीडियो गेम था तो चालू रखते इसको। तो बंद क्यों कर दिया? बंद करना पड़ा इसीलिए कि युद्ध को ज़्यादा समय नहीं चला सकता कोई भी कंट्री को। बहुत सारे इम्प्लीकेशन सोचने हैं, उसके जो असर होंगे मानवता पर, जो उसका असर होता है, आपको कितनी भी ताकत हो उसका आपको एक सीमा में ही प्रयोग करना है। और अब दिखा रहे हैं कि अब आर्मी लड़ी और चित्र चल रहा है। अब देखिए कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जिसमें कि जो स्ट्राइक करने वाले लोग हैं, जो शहीद हुए हैं, उसकी चर्चा के बारे में कोई आज 65 से लेकर के 47 से लेकर के, ब्रिगेडियर उस्मान से लेकर अब्दुल हमीद से लेकर के अभी जो बाकी जो भी है बत्रा और सब लोग जो शहीद हुए हैं, उसकी चर्चा होती थी। इस बार तो नैरेटिव ही बदल दिया है बीजेपी ने। एक बार प्रधानमंत्री की चर्चा हो रही है कि उन्होंने जैसे घुस के मारा टाइप का, वो जैसे युद्ध लड़े हो। अब कभी कभी सुना है आपने, हर युद्ध के बाद जो हमारे शहीद होते हैं उसकी चर्चा होती है। प्रधानमंत्री ने किसी शहीद की चर्चा नहीं की। पहलगाम में भी जो मारे गए उनके प्रति कोई संवेदना नहीं व्यक्त किया अभी तक। जा उनके कोई इस तरह का नहीं हुआ कि उनको कहे। और उसके बाद जो है आप उसका पूरा श्रेय लेने के लिए तैयार हैं और ये वीडियो शूटिंग करवा रहे हैं। ये जो है वो नहीं है फॉरेस्ट और क्या कहते हैं वन विभाग में, या वो जो उनका चलता है, जो गए थे वहाँ हाथी के साथ, वो वाला मामला नहीं है। बहुत सीरियस इशू है युद्ध। और फिर आपने युद्ध किया तो उसके बारे में लोगों को बताना था। ये वो आर्मी कैप्स देखे क्या है प्रायोरिटी। ये डेमोक्रेसी के लिए कितना खतरनाक है कि आपको जनता को आकर बताना था, आपको संसद को बताना था, आप विपक्ष को बताना था, युद्ध में जाने के पहले और जाने के बाद, लेकिन विपक्ष को बताना था। लेकिन इन्होंने कोई नॉर्म नहीं उसका माना। और उसके बाद अभी जा रहे हैं और सब जगह जा रहे हैं। इसका मतलब है एक तरह का सेना का मतलब युद्ध का, पाकिस्तान से युद्ध का माहौल बताते रहना है, ताकि युद्ध चुनाव जो है बिहार के चुनाव तक ये खींचा जा सके कि जैसे भारत युद्ध में है, भारत युद्ध सीज फायर कर चुका है। ये रियलिटी आप बताइए लोगों को, और आप बोलिए कि वो युद्ध हुआ, लोगों ने जिन लोगों ने दी शहादत उसकी चर्चा करिए, उनका सम्मान करिए। लेकिन उसकी कोई चर्चा कहीं आप देख रहे हैं? वहाँ कोई गया नहीं है। बिहार में जो शहीद का ये आया, क्या कहते हैं उनका मतलब पार्थिव शरीर, तो उसमें कोई मंत्री वगैरह और कुछ नहीं, बिहार सरकार ने कोई उसको तवज्जो, कुछ उस पर ध्यान ही नहीं दिया। और जबकि वहाँ के आसपास के लोग जो है और जो गांव के लोग हैं, उन लोगों ने उसको वीडियो देखिएगा, सब लोगों ने उसका किस तरह से उसको सम्मान दिया और किस तरह से उसको मनाया, मतलब उनकी शहादत को सेलिब्रेट किया है। तो ये जो है, ये आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक स्टंट है, स्टंट पॉलिटिकल स्टंट है। और ये पॉलिटिकल स्टंट है चुनाव के लिए। और लोगों को ये बताना जरूरी है कि इस स्टंट में मत फंसिए। और आप उसको, और युद्ध का जो वार मॉन्गरिंग है, इसके विरोध में हम लोगों को भी माहौल बनाना चाहिए कि भाई युद्ध इस तरह का नहीं है कि इस मानवता से जुड़ी हुई बात है। लोग हताहत होते हैं,
100 लोग उनके अगर मारे गए जो दावा है क्या कहते हैं भारत सरकार का, तो हमारे भी 31 लोग मारे गए इस मतलब बाद में 40 तो मतलब 26 तो पहले ही मारे गए। तो ये जो है वो खेल नहीं है। और उसका और अभी उसका आया है मीरवाइज फारूकी का कि भाई जी। वो जो है सो पीस हमको चाहिए और हमको युद्ध नहीं चाहिए। और कोई कश्मीर के लोगों के तकलीफ के जो युद्ध के कारण उनको झेलना होता है इसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। तो जो इश्यूज है उससे भटकाने के लिए है। और दूसरा है सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि उसको हिंदू मतलब पाकिस्तान तक नहीं रहना है, हिंदू मुसलमान भी बनाना है। जो सोफिया कुरैशी वाला कोई अनायास नहीं आ गया है, वो सोफिया कुरैशी वाला इसीलिए आया है अंततः मुसलमान देशभक्त नहीं हो सकता ये बताना है। और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। और आप एक और जो बढ़िया हो गया, एक चीज जिस पर कि आप लोग सबकी मैं चाहता हूँ कि इस पर ध्यान करिए कि बीजेपी में खलबली है। और आपने जो तीनों बात की ना कि कंगना रनौत की बात की या ये क्या कहते हैं प्रसाद की बात की, रविशंकर प्रसाद की बात रविशंकर की। प्रसाद। हाँ, और ये जो बाकी जो स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं और ये जिस तरह से चुप कराया, इसका मतलब ये है कि बीजेपी में जो है एक तरह की खलबली है। ये जो सीज फायर हुआ है उससे बीजेपी में भी लोग नाराज हैं और वो नाराजगी जो है उसको ये लोग डाइवर्ट करना चाहते हैं और इसीलिए घूम रहे हैं जगह जगह आर्मी बेसिस में, ताकि ये बताएं कि युद्ध भाई समाप्त नहीं हुआ है, युद्ध जारी है। युद्ध जारी नहीं है ये बताना बहुत जरूरी है। और ये जो खलबली है हमको लग रहा है क्या कि बीजेपी में एक धीरे धीरे एक तरह का मतलब सुलग रही है आग, जिसको कि जिस पर नज़र रखनी चाहिए पॉलिटिकली हम लोगों को। और वो आग है जो नेतृत्व मौजूदा नेतृत्व है उसके खिलाफ जो है लोग जो है जा रहे हैं। वो धीरे धीरे ऐसा हमको लग रहा है। और हमको इस पर आश्चर्य नहीं होगा कि कुछ आरएसएस उसको ढकने की कोशिश कर रही है, लेकिन मुझको आश्चर्य नहीं होगा कि एनडीए और बीजेपी के अंदर कोई पॉलिटिकल मतलब जिसको आप कहते हैं ये उबाल आए, उसकी उम्मीद हम लोग मतलब उसका चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझको। ये मत मान कर चलिए कि नीतीश है या चंद्रबाबू नायडू है वो परमानेंटली उनके साथ हो गए, उनके अंदर भी पार्टी के दबाव होंगे, उनकी पार्टी में भी चल रहा होगा। तो बाहर जो आप राहुल गांधी ने बहुत अच्छा किया कि डिस्कोर्स इसको सोशल जस्टिस की ओर ले गए, डिस्कोर्स को ले जा रहे हैं, लेकिन अंदर में भी इस कुछ है ये कुछ मतलब बेचैनी, ये बेचैनी एक्सप्रेस हो रहा है। और अपने ही नेता को ये लोग सबोटेज करने के लिए तैयारी कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो कहाँ तक जाता है क्या जाता है ये इसमें भी पता चल गया ना कि जेपी नड्डा एकदम मतलब मुहर मारो टाइप वाला जो कहते हैं रबर स्टाम्प वाला मामला है। तो वो वही है वो उसके ना भाई एक एमपी है। देखिए कंगना रनौत का जो भी अपना बैकग्राउंड हो या उनकी उनकी राजनीतिक समझ वगैरह को लेकर के हम लोगों को भी कई तरह की बातें हैं, लेकिन ये एक्सप्रेस तो हुआ। और ये एक्सप्रेस ऐसा ही ये थोड़ी ही है कि कंगना अपनी वजह से उसको एक्सप्रेस अकेले कर सकती है। निश्चित तौर पर उसको पार्टी के लोगों से और लोगों के संपर्क में होगा या कुछ होगा जिसकी वजह से उसने बोल दिया कि भाई हमको जेपी नड्डा में, तो उसने उनको भी एक्सपोज कर दिया और ये बता दिया कि ये पार्टी का नेतृत्व किस तरह काम कर रहा है, चुप करा रहा है। हमको लग रहा है कि बेचैनी जो आप हम लोग बाहर में जो देख रहे हैं जिसको कि ये चाह रहे हैं ये मिलिटरिज्म का जो एक तरह का सेना मतलब कि युद्ध का माहौल बना करके ढकना चाहते हैं, वो उतना आसान नहीं है। अंदर में भी लोगों को लग रहा है क्या कि ये ट्रंप वाला इशू को लेकर के ये सीज फायर जिस तरह से हुआ मतलब अचानक, ये सारे इश्यूज को लेकर के बीजेपी में भी कुछ चर्निंग चल रही है। चूंकि खबरों के मतलब लेने देने का सिलसिला ही खत्म हो गया है। सब जो है क्या कहते हैं गोदी मीडिया और जो जिनको संभव है अप्रोच जो रोज मिलते रहते हैं उनके साथ, वो लोग भी अब खबर देना ही छोड़ चुका है, इसीलिए कहना ही मुश्किल है। लेकिन मुझको लग रहा है कि समथिंग जो है उसमें दिक्कत हो रही है बीजेपी में है, ऐसा मुझको लगता है। जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि अंदर खाने कुछ कुछ चल रहा है। यहाँ तो रोज़ाना देख रहे हैं हम कि सब अपने नंबर बढ़ाने में लगे हुए हैं नरेंद्र मोदी के सामने। रविशंकर प्रसाद नंबर बढ़ा रहे हैं
उधर नंबर बढ़ा रहे हैं, विजय शाह जी नंबर बढ़ा रहे हैं, जगदीश साहब, और ऐसे ही नंबर बढ़ाने वाले बहुत लोग हैं जो बढ़ा रहे हैं। लेकिन और इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के वो काजीरंगा में